जन चर्चा। महंगाई। जन चर्चा के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज तारीख है 26 मई मंगलवार 2026। सारे अखबारों में, टेलीविज़न पर महंगाई का बड़ा शोर है। महंगाई की 7.5 लग गई, महंगाई से परेशान है, महंगाई से दब रहे हैं। ठीक है, महंगाई हो रही है, लेकिन इससे आपको प्रगति का अवसर मिल रहा है। अगर हम इसके प्रभाव को देखें, पिछले वर्षों के प्रभाव को देखें और जब भी कुछ महंगा हुआ है उसके प्रभाव को देखें, तो क्या प्रभाव आता है। किस्तें ज़्यादा बढ़ रही हैं, बचत थोड़ा कम हो रही है, लेकिन घरेलू बजट बढ़ रहा है। खाने का खर्च बढ़ रहा है, नए शौक पर खर्चे बढ़ रहे हैं। अमीरों की संख्या बढ़ रही है, विदेश यात्रा पर खर्च बढ़ रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये विकास का अवसर है और सामान्य प्रगति ये पूरी पृथ्वी पर, यानी कि पूरे सारे संसार में इसका चूंकि असर है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। भारत में फिर भी अभी बहुत नियंत्रित है। दिक्कतें अपनी जगह हैं, लेकिन उनके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं और कारण हैं। खाली महंगाई को उसको माना जाए, ये एक विचारणीय सवाल है। इस पर विचार किया जाना चाहिए और श्रम शिखर के माध्यम से इस जनचर्चा में जन जन को हम आमंत्रित करते हैं कि पॉजिटिव विचारों के साथ वो देखें, अपने स्वयं को देखें। अगर कोई हानि हो रही है, उनके कारणों की जांच करें, देखें। साइबर ठगी बढ़ रही है, अब देखें आपका पैसा बढ़ रहा है। अब ठगी बढ़ रही है तो महंगाई का कारण नहीं है, वो कारण है, महंगाई का प्रभाव यह है कि आप पे पैसा बढ़ रहा है। लेकिन ठगी का एक कारण और भी है कि हमें समझ को विकसित करना होगा, अपने व्यवहार को विकसित करना होगा। अब जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आपकी पहुंच दूर दूर हो रही है, ऐसी स्थिति में समाज का विकास सामान्य हो रहा है और विशेष रूप से भी करना चाहिए, होना चाहिए। परिवारों के खर्च का तौर तरीका बदल रहा है। विपरीत तस्वीरें हैं। एक तरफ महंगे आईफोन, विदेशी उड़ानें, और दूसरी तरफ थोड़ा बचत सिकुड़ रही है, लेकिन बचत बढ़ भी रही है। आप देखें ईएमआई, कितने लोन, पैसा, सरकारों की आय बढ़ रही है, सामान्य जन को भी आय बढ़ रही है, तभी लखपति और करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है। अब परचेजिंग पावर बढ़ रही है, सबसे बड़ी स्थिति है। आप देखिए परचेजिंग पावर कितनी बढ़ रही है। पिछले सालों का देखें आप,
तो जो अखबार बता रहे हैं, प्रोसेस फूड ब्रेवरेज का खर्चा 4% बढ़ा है, मोबाइल का 4% बढ़ा है, गाड़ियाँ 3% बढ़ी हैं, किराया 2% बढ़ा है, शिक्षा भी 1.5% बढ़ी है। फॉरेन ट्रेवल बढ़ा है। फॉरेन ट्रेवल इस समय पूरे बिल्डिंग मटेरियल से भी, इंडस्ट्री से भी बड़ा हो रहा है। ट्रेडिंग लॉस की अगर हम बात करें तो ये दूसरा कारण है, महंगाई का कारण नहीं है, व्यवस्था का कारण है। व्यवस्था, क्योंकि ट्रेडिंग में और सामान्य में आप असल में रहते हैं, और ट्रेडिंग में जब कीमत बढ़ गई, रुपए की 10 रुपये हो गई किसी शेयर की, तब भी तो आप देखो उसी हिसाब से जैसे बढ़ती है वैसे ही घटती भी है, गिरता भी है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। तो महंगाई का लाभ जो आंकड़े बता रहे हैं वो यही है। नए शौक लोगों के बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, गैजेट, OTT पे खर्च तेज रफ्तार से बढ़े हैं। मीशो की आय 106% बढ़ी है। ब्लिंकिट ऑर्डर वैल्यू 95% बढ़ा है। हेयरबेल्स मार्केट 52% बढ़ा है। एप्पल इंडिया की आय 47% बढ़ी है। OTT सब्सक्राइबर 40% बढ़े हैं। SIP निवेशक 22% बढ़े हैं। तो महंगाई का असर लाभदायक है। जो दिक्कतें हैं उनके कारण की खोज जरूरी है, और अपने इस विकास को देखना जरूरी है। अमीरों की आय बढ़ रही है, लेकिन मध्यम वर्ग की भी बढ़ रही है। ग्रामीणों की भी आय 7% तक बढ़ रही है। जो केवल व्यवस्था की बात है, अगर भारत में इनकम टैक्स 2% देते हैं, चीन में 10% देते हैं, अमेरिका में 43% देते हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं कि अगर विकास चाहिए, प्रगति चाहिए, तो अभी महंगाई और बढ़ेगी। नियंत्रित होनी चाहिए, लेकिन जितना हम इस पर शोर मचाते हैं, उतना इसका प्रभाव सकारात्मक आ रहा है। इसलिए अपने शोर को देखना होगा, हमें सकारात्मकता के प्रभाव को भी देखना होगा। परियोजनाओं में तेजी लानी होगी। तभी जो है इसका बेहतर लाभ उठा सकेंगे। यह आवश्यक है। इसका बेहतर लाभ उठाने के लिए जन जन की दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, और इसके सकारात्मक अनुभवों के लिए हम आमंत्रित करते हैं जन जन को कि वो अपने विचार या अपनी वीडियो बनाकर भेजें। उसको चैनल पर प्रसारित किया जा सकता है। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।